river, blackboard, table, brush, raincoat, shoes, anatomy, red color, bottle, sports. Sports, bottle, red color, anatomy, shoes, raincoat, brush, table, blackboard, river. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कृपाक्षिबा पीएम जाडेजा, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम MP शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे 10 वर्ड्स दिए गए थे सिर्फ 30 सेकेंड के लिए, और मेरा टास्क था उन 10 शब्दों को लाइन वाइज सीक्वेंस में याद रखना, लेकिन उसी सीक्वेंस को उल्टा करके बोलना। Such a horrible task, right? लेकिन ना कि सिर्फ ऐसे ही 10 वर्ड्स, बल्कि अलग अलग 20, 30, 50, 80 शब्द आप लोग याद रख सकते हो। लेकिन आजकल का प्रॉब्लम है कि हम लोग रूटीन में हम जो रोज करते हैं वो भी हमें याद नहीं रहता। हमें ये भी याद नहीं रहता कि आज सुबह नाश्ता क्या किया था, आज दोपहर को सब्जी कौन सी बनी। अब आप लोगों को लगेगा कि इसमें कहाँ कुछ बड़ी बात है। रोज जो हम नाश्ता करते हैं, जो हम सब्जी खाते हैं, उसको याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यही एक हमारी रूटीन ब्रेन एक्सरसाइज है। चलो माना कि जो हम खाना खाते हैं उसको याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने ये तो एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब हम एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं कुछ लेने, तो वहाँ जाकर हम ब्लैंक हो जाता है, हमें कुछ याद नहीं रहता कि हम क्या लेने आए थे। एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? ऑफ कोर्स यस। लेकिन जब यही चीज़ बार बार हद से ज़्यादा हो जाती है तो लोग हमें भुलक कर कहना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये बात तो बिल्कुल गलत है कि जो महान लोग, जो जीनियस है, वो लोग जीनियस है इसलिए उनके पास हाईएस्ट IQ लेवल, बेस्ट मेमोरी पावर है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। वो लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन, CV रमन, रामानुजन, निकोलस टेस्ला, CS ल्यूइस, चंद्रशेखर, ऐसे कई जीनियस, इन लोगों के पास हाईएस्ट IQ लेवल, बेस्ट मेमोरी पावर, फोकस, कंसंट्रेशन है, इसलिए वो लोग जीनियस है। तो यहीं से आप करेक्शन कर लेना कि ऐसा नहीं है कि वो लोग जीनियस है इसलिए उनके पास हाईएस्ट IQ लेवल, बेस्ट मेमोरी पावर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लोगों के पास बेस्ट मेमोरी पावर है, उन लोगों ने प्रैक्टिस की है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, इसलिए वो लोग जीनियस है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या ऐसी कौन सी रूटीन हम चेंजेस करें जिससे हम भी हमारा मेमोरी पावर, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा IQ लेवल बढ़ा सके। सिर्फ 6 पॉइंट्स, ओनली 6 पॉइंट्स। अगर आप इन 6 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेते हो, अपना रूटीन बना लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि सिर्फ 5 दिन में आप अपने IQ लेवल को बढ़ते देखोगे, आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ते देखोगे। ना कि सिर्फ मेमोरी पावर, आप अपनी अलर्टनेस, अवेयरनेस भी इंक्रीज करते देखोगे। तो आज बात करते हैं उन 6 पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है टू एक्टिवेट योर अपोजिट हैंड, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ज्यादातर पूरे देश में सब लोग राइट हैंडी है, मैं भी राइट हैंडेड हूँ, लेकिन अब से मैंने स्टार्ट किया है टू एक्टिवेट माई लेफ्ट हैंड, टू यूज माई लेफ्ट हैंड। इससे क्या होता है, जब आप बार बार सिर्फ राइट हैंड यूज करते हो तो सिर्फ एक ही ब्रेन का पार्ट या एक ही ब्रेन का एरिया एक्टिवेट होता है, लेकिन जैसे आप दोनों हैंड्स यूज करने लगते हो, जैसे आप लेफ्ट हैंड यूज करना स्टार्ट करते हो, तो अलग अलग एरिया ब्रेन के एक्टिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ब्रश करते थे राइट हैंड से, अब से हम ब्रश करेंगे लेफ्ट हैंड से। ये छोटे छोटे टास्क हमें करने हैं, ना कि बड़े बड़े, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, आप लिख नहीं पाओगे लेफ्ट हैंड से, तो इसलिए आई हैव स्टार्टेड विथ स्मॉल टास्क।
अभी आपने अगर फोन राइट हैंड में पकड़ा है तो लेफ्ट हैंड में पकड़े, और जो लोग लेफ्ट हैंड है उनको अपना राइट हैंड एक्टिवेट करना चाहिए। तो जितनी जल्दी आप ट्राई कर सको, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सको, तो उतनी जल्दी आप करिए। अब दूसरा पॉइंट है गोल सेटिंग। अब आप लोगों ने तो ये जरूर देखा होगा कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं थकते, कभी उनको आलस नहीं आती। आप जब भी उनको देखो वो एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक दिखते हैं, और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स और उनका एम। क्योंकि जब हम हमारे गोल के बारे में सोचते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, तो हमारी वो पूरी एनर्जी फ्लो करती है हमारे गोल की तरफ और हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। और वहीं दुनिया के आलसी लोग, द लेजीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो अपने ब्रेन का सबसे कम प्रतिशत ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक अगर आपने अपने गोल सेट नहीं किए तो जल्दी से करें और उतनी अच्छी से करें ताकि आपके ब्रेन में एरियाज एक्टिवेट हो और आपको एक मोटिव मिले। और यही एक रीज़न है कि ओल्ड एज में, वृद्ध अवस्था में उन लोगों के पास कुछ गोल नहीं होता, कुछ पाने का जुनून नहीं होता, इसलिए ही उनको भूलने की बीमारी हो जाती है। इसलिए कभी भी लाइफ में हमें बैठे नहीं रहना है और कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं ताकि हम हमारे गोल्स को, बड़े ड्रीम्स को अचीव कर सके। और अब आता है तीसरा पॉइंट है डायरी मेकिंग। आप लोगों ने ऑटोबायोग्राफी के बारे में तो सुना ही होगा। बड़े बड़े लोग अपनी कहानियां लिखते हैं अपनी बुक में, और हम उनकी कहानियों को एक्सप्लोर करके नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो अभी हमें ये नोटिस करना है कि वो लोग भी छोटी छोटी डायरी लिखने से ही शुरू करते हैं। जब भी रात को सोने से पहले हम डायरी लिखें, वो पूरे दिन में हुई सारी अच्छी बातें, वो सारी बुरी बातें जब हम हमारे ब्रेन में रिकॉल करते हैं, सीन्स याद करते हैं, तो हमारा ब्रेन फिर से रिवीजन करता है। और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो पूरे दिन में हमको हर्ट करती रहती है, जब हम उसे डायरी में लिखते हैं तो वो सारा पेन, वो सारा हर्ट रिलीज हो जाता है। तो इसलिए आप डायरी मेकिंग को अपना रूटीन बनाओ और वो सारी छोटी से छोटी बातें, वो सारे छोटे से छोटे इंसिडेंट लिखो। ये भी लिखो कि आपने आज नाश्ता क्या किया था, आज दोपहर सब्जी कौन सी बनी थी, कैसी बनी थी, एटसेट्रा, ताकि आपका ब्रेन फ्रेश रहे, आप माइंड को, मेमोरी पावर को बूस्ट अप कर सको। और यही एक रूटीन एक्सरसाइज है। अब आता है फोर्थ पॉइंट है पावर नैप। नींद के बारे में तो हम सबको पता है कि मिनिमम 7 से 8 घंटे बहुत नेसेसरी है ब्रेन को बूस्ट अप करने के लिए। लेकिन जब हम पढ़ने के बाद या फिर जब हम लॉन्ग आवर्स पढ़ते हैं तो हम थकावट महसूस करते हैं, सैचुरेशन टाइप, यानी कि ब्रेन इतना थक जाता है कि आगे आप कुछ भी पढ़ो या पढ़ना चाहो तो उस बात को, उस टॉपिक को ब्रेन कैप्चर नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। तो इसका सॉल्यूशन है 15 मिनट्स पावर नैप यानी आप 15 मिनट सो जाओ। अगर नींद ना आए तो भी इट्स ओके, सिर्फ आंख बंद करो और ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। और पावर नैप का बहुत ही मेन एडवांटेज है कि सोने से पहले आपने जो भी रीड किया होगा, जो भी लर्न किया होगा, वो सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आजकल ये स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी कि वो लोग बार बार नॉन स्टॉप कुछ पढ़े तो भी उनको वो भूल जाते थे। और इसका यही सॉल्यूशन है कि आप एक 15 मिनट नैप लो ताकि जो भी आपने पढ़ा है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। पावर नैप बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के बेस पे हमारा 5th पॉइंट है रिकॉल योर ड्रीम्स। आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब
हम उठते हैं तो हमारे सपने हमें याद नहीं रहते और कुछ ऐसे सपने, भयानक सपने होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं। तो जब उठकर आप अपने ड्रीम्स को रिकॉल करते हो तो आपका ब्रेन मेमोरी पावर को बूस्ट अप करता है। क्यों? क्योंकि जितना हमारा ब्रेन दिन में एक्टिव रहता है उतना ही लगभग रात में एक्टिव रहता है, इसलिए आपको सपने आते हैं। और जब आप डीप में इसको पढ़ो तो आपको ये सजेशन मिलेगा, ये एडवाइस मिलेगी कि ड्रीम्स ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं उनको बहुत ड्रीम आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे ड्रीम्स हमारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ड्रीम्स जो हमें हफ्तों में 1-2 बार आते हैं। सो रिकॉल योर ड्रीम्स ताकि आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकम इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि हम आजकल इतना फ़ोन पे डिपेंडेंट है कि सारे फ़ोन नंबर्स हम फ़ोन में सेव कर लेते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप कोई भी नंबर सेव मत करो, आई एम टेलिंग कि उन नंबर्स को याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ भी नया नंबर आया हम फ़ोन में सेव कर लेते हैं। लेकिन आप एटलीस्ट उन 10 अलग अलग डिजिट्स को याद रखने की कोशिश तो करो। इमेजिन कि आपका ब्रेन पावर कितना इंक्रीज होगा जब आप इतने सारे फ़ोन नंबर्स की लिस्ट याद रखोगे। सबकी मत रखो, एटलीस्ट जो हमारे क्लोज्ड वंस हैं उनके तो फ़ोन नंबर्स याद आप रख सकते हो। और ना कि सिर्फ फ़ोन नंबर्स, आप बर्थ डेट्स, एनिवर्सरीज, इम्पॉर्टेंट डेज जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड डॉक्टर्स डे, ओजोन डे एटसेट्रा, उन सारी डेट्स भी आप लोग याद रख सकते हो। तो क्यों इतना फ़ोन पे डिपेंडेंट रहना, बल्कि आप इतनी आसानी से अपने ब्रेन को रोज रोज एक्सरसाइज करवा सकते हो। तो ये 6 पॉइंट। पहला पॉइंट, एक्टिवेट योर ऑपोजिट हैंड। दूसरा पॉइंट, गोल सेटिंग। तीसरा पॉइंट, पावर नैप। चौथा पॉइंट, डायरी मेकिंग। पांचवा पॉइंट, रिकॉलिंग योर ड्रीम्स। और छठा पॉइंट, बिकम इंडिपेंडेंट। जब आप इन 6 पॉइंट्स को, इन 6 टिप्स को अपनी रूटीन में इंक्लूड कर लेते हो तो आपका IQ लेवल कितनी तेजी से बढ़ेगा। और ये पावर ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हमारी स्कूल लाइफ, बिजनेसेस में, रिलेशनशिप्स में। अगर आप अपनी हस्बैंड या वाइफ की बर्थ डेट्स, एनिवर्सरी डेट याद ना रखो तो आपको पता है आपकी हालत क्या होगी। इसलिए मेमोरी पावर को अपने हाथ में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के स्टार्टिंग में जिस ट्रिक से मैंने वो 10 वर्ड इतनी आसानी से याद रखे थे, उस ट्रिक को मैं ज़रूर आगे रिवील करूंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। बेल आइकन पे ज़रूर हिट करें। आई विल बी बैक विथ सच वंडरफुल टिप्स। थैंक यू सो मच।